दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो गाइस, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक तो कि हम लोग यूट्यूब में ट्रेड कर रहे हैं और हमारा जो मेन पर्पस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट जो है स्विंग के लिए है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर खास करके स्विंग करते हैं और इस स्विंग के बीच में हम लोग एक मंथली मतलब एक हर महीने में एक अच्छा देखिए तो सैलरी बोल सकते हैं कि हम लोग इसको सैलरी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी देखिए, सैलरी मतलब जैसे ही हम मंथ की बात करें कि हर महीने की बात करते हैं, तो खास करके हर महीने जब ये सवाल आता है ना, महीने में एक इनकम जनरेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके ऊपर बेस करके पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस आता है, ये अपना कैपिटल कितना है। ये पहले आता है कैपिटल के ऊपर। ज़्यादा बड़ा कैपिटल होगा, बिग कैपिटल होगा, तो अच्छा हम रिटर्न जनरेट कर पाएँगे। स्मॉल कैपिटल होगा, तो स्मॉल कैपिटल के साथ उतना ही रिटर्न जनरेट होगा जितना कैपिटल है, ठीक है? क्योंकि कैपिटल सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक तरीके से मतलब सिंपल तरीके से समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी को समझ में ना हो सकता है कोई इस तरीके से करते हुए आ रहा है, हो सकता है कि आपने इसको करने के लिए कोशिश किया मगर उतना नहीं कर पाया, हो सकता है कि हर महीना आप कर नहीं पा रहे, ठीक है? तो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। ख़ास करके गाइस क्या होता है कि जो अपना मेन कैपिटल है, तो उसके ऊपर बेस करके हम मंथ में कम से कम साल में देखा जाएगा तो जो एफडी में 5 से 6% का रिटर्न हमें मिलता है। तो हम लोग उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड 12% का देता है और उससे भी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे तो कम से कम 20% तक 20% एवरेज एक लेके चलते हैं कि 20% तक हम रिटर्न स्विंग के माध्यम से कर लें। तो इसी का बीच में सवाल आता है कि हम मंथ में कैसे करेंगे? मंथली हम लोग किस तरह से रिटर्न को ले सकते हैं। तो उसके लिए गाइस जो हमारा स्ट्रैटेजी में हम लोग जो रेशियो में चलते हैं, कौन-सा रेशियो आप लोगों को पता है 50, 25 और 25। ये बहुत ही एक ख़ास रेशियो है। जहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके हम पोज़ीशन को बना के रख लेते हैं। एक बार पोज़ीशन आपका बन गया, उसके बाद दोबारा पोज़ीशन बन जाएगा, उसके बाद भी दोबारा पोज़ीशन बन जाएगा। पोज़ीशन काटने का जब टाइम आता है तो एक पोज़ीशन खड़ा रहता है, दूसरा पोज़ीशन भी कभी-कभी खड़ा रहता है, तीसरा पोज़ीशन को हम काट देते हैं। कभी-कभी ऐसे भी होता है दूसरा पोज़ीशन काट देते हैं, मगर इसको हम काटते नहीं हैं। ये जो है इसको काटते नहीं हैं। ये एक जगह पर हम खड़ा करके बिल्कुल रख देते हैं इसको। ठीक है? तो ये रेशियो सबसे मेन होता है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जिस फ़ॉर्मूले से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी देता हूँ और आप सोच सकते हो कि एक रिवीजन ही है, मगर थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ है जो कि अलग टाइप का है। ठीक है? जो चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, कोई पैसे का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपना जिस तरह से कर रहा हूँ और जिस तरह से करता हूँ, जो चीज़ मेरे को समझ में आता है वही चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? किसी को हो सकता है कि प्रोफेशन लगे, किसी को अच्छा भी ना लगे। ठीक है? तो हर इंसान का अलग-अलग माइंडसेट है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे और किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है? पहले हम चलते हैं, एक कंपेयर करते हैं। किस चीज़ से कंपेयर करें मैंने? निफ्टी को लिया हूँ, ये निफ्टी 50 है। उसके बाद ये अपना क्या हो गया, ब्रॉड मार्केट में है। उसके साथ दूसरा जो लिया हूँ इसको सेक्टोरियल में है, जो कि एमओ डिफेंस। कमोडिटी को मैं शामिल किया हूँ गोल्ड के माध्यम से और उसके बाद आईटी को शामिल किया हूँ, सेक्टोरियल है। तो 4 इंडेक्स हो गया, कमोडिटी, सेक्टोरियल, थीमेटिक और ब्रॉड मार्केट। उसके बाद और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो जब पूरे चारों का चारों हम रिटर्न देखेंगे, तो रिटर्न क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये 5 दिन का दिखाई दे रहा है, तो इधर ऊपर में मैंने चेंज कर रहा हूँ। ये ऊपर में 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना पूरा इधर है। तो पहले मैं करता हूँ 6 मंथ का। जैसे ही मैंने 6 मंथ का किया, तो 6 मंथ में हमें क्या रिटर्न दे रहा है? एक तो 3.98, उसके बाद एमओ डिफेंस देंगे तो 17। अब एमओ डिफेंस को क्यों लिया हूँ? इस जगह पर दूसरे भी तो ले सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ किसी को भी लेके देख सकते हो। मैंने एमओ डिफेंस को लिया क्योंकि हम लोग एमओ डिफेंस को लॉन्ग टर्म पर व्यू के साथ चल रहे हैं और स्विंग के लिए भी है, मगर लॉन्ग टर्म पे है तो इसको हम इसलिए इसको शामिल किया। डिफेंस में देखेंगे तो 32% है और आईटी को क्यों शामिल किया सेक्टर में? बैंक को भी शामिल करते थे, बैंक को भी ले सकते थे, पीएसयू है, रियलिटी है, मेटल है, तो सबको एक-एक करके लिया हूँ मैं। ठीक है? एक कंपैरिज़न में आपको 4 से 5 आता है, एक साथ होता है, तो इसलिए इस जगह पर आप देखोगे तो 4 निफ्टी के साथ मैं कंपेयर किया हूँ क्योंकि निफ्टी अपना बेंचमार्क है, जिसको बोला जाता है सिस्टम है। तो सिस्टम के साथ कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आईटी ने 6 मंथ में 1.39% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 9.36, 15.21, 70%, 8.85% डाउन है। ओके? 1 साल का ले लेते हैं सीधा। 1 साल का व्यू लेते हैं और 1 साल का व्यू लेने के बाद आपको इस जगह पर 9.32, ठीक है? जो कि निफ्टी का रिटर्न है और उसके साथ-साथ आप देखोगे तो एमओ डिफेंस जो है 14.97 है, ठीक है?
14.97 है। उसके बाद गोल्ड में देखेंगे तो 71.67 है, ठीक है। और इसको तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये जो तीनों है, ये तीनों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो टोटल ये तीनों को मिला के आ रहा है 95.96, ठीक है। 95.96 कितना इंडेक्स मिला के 4। उसमें से हम इसको माइनस कर सकते हैं 9.76 को, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको माइनस कर देंगे, 9.76 को माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना परसेंटेज आ रहा है 9.76 को निकलने के बाद 86.20, ओके। 86.20 तो कितना इंडेक्स मिला के 4। 4 में से निफ्टी एक हो गया, उसको दूसरा कंपैरिजन में हम देखेंगे तो उसके बाद उसको छोड़ देंगे तो 3 हमें इंडेक्स इस जगह पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। टोटल 4 हो गया, चारों में कितना मिला है 86.20। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसको हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो 86.20 जो कि अपना था पहले। उसके बाद दूसरे में चलते हैं। दूसरे में जाने के बाद इसमें भी हम लोग चलेंगे सीधा। ड्यूरिंग ईयर में जाने से पहले हम एक साल में चलते और इसमें कौन सा इंडेक्स को लिया हूँ मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 को शामिल किया हूँ इस जगह पर, जो कि सिस्टम है। उसके साथ साथ मून 100 को लिया हूँ, बैंक को लिया हूँ जो कि सेक्टोरियल है, मेटल भी सेक्टोरियल है, और स्ट्रेटजी इंडेक्स में अल्फा है। तो सवाल आता है कि स्ट्रेटजी इंडेक्स में अल्फा को क्यों लिया, क्योंकि अल्फा जो है बहुत पुराना ETF है, अल्फा 50 को कवर करता है। और उसके बाद जो अल्फा ETF है, मॉम 30 आई है, ALPL 30 आई है, सब है, मगर ये बहुत ही पुराना है। और तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में सबसे स्टैंडर्ड दिखा जाएगा तो इसी का अंदर है, तो इसको इस शामिल किया हूँ, ठीक है। और अब एक साल का रिटर्न आप देखोगे तो एक साल में रिटर्न आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9.32 निफ्टी का था, मून 100 12%, 15% का बैंक का है, 18% मेटल का है, और अल्फा का 10%। तो पहले हमने कंपेयर किया, आपको क्या दिखाया, उस जगह पर IT का नेगेटिव था, इस जगह पर IT का नेगेटिव है। तो ये पूरा का पूरा जोड़ देंगे, जिससे कितना परसेंट हो रहा है वो हम देख लेंगे। तो 9.32 12.40 हो गया। उसके साथ साथ 15.5 तो 15.50 और 18.76 तो ये तीनों को मिला देंगे। तो तीनों को चार जब हम मिलाएंगे तो चारों को मिला के हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 55.98, ठीक है, 55.98। तो इसमें से और एक निकल देंगे, निफ्टी को निकाल देंगे, क्योंकि निफ्टी को हमने पहले ऐड कर चुके हैं, तो 9.32 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास सामने आ जाएगा 46.66, ओके। तो 46.66 से माइनस कर देंगे 10.65, फिर से 10.65 तो निकल देंगे तो कितना आ रहा है 36.01, और इसके साथ ऐड कर देंगे कितना, तो इसको मैंने चलते एक ब्लैंक पेज के ऊपर और इधर देखेंगे। तो पहले कितना था 36.01, ठीक है, 36.01 था, और इसके साथ ऐड कर देंगे 86.20। तो ये अपना सामने निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंटेज अभी तक 4 3 7 8 इंडेक्स मिला के, ठीक है। तो टोटल निकल के आ रहा है 122.21%। कितना इंडेक्स मिला के, पहले 4 था, उसके बाद 5 था, 5 में से एक निफ्टी को लिया है, तो टोटल मिला के 8 इंडेक्स का सामने आ रहा है। तो इसको डिवाइडेड 8 कर देंगे, कितना परसेंट आ रहा है 15%। तो ये 15% जो सामने आ रहा है, तो देखा जाएगा तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है रिटर्न, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ म्यूचुअल फंड से तो रिटर्न है, जहाँ जिस जगह पर म्यूचुअल फंड 12% का एक एवरेजिंग देता है, तो उस जगह पर 15% का रिटर्न हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब 15% का रिटर्न आप निकाल पा रहे हो कुछ ना करते हुए भी, बिना कुछ करते, मतलब कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, जिस जगह पर 15%, मतलब आपका पैसा एक बार आपने लगा दिया तो आपका 15% साल का निकल के आ रहा है। तो जब 15% हम साल का निकल सकते हैं कुछ ना करें तो, और इस जगह पर कुछ हम कर लिया तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। हमने कुछ किया नहीं है, उसमें हमें 15% रिटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है। चाहे उसमें आप 6 इंडेक्स में शामिल करो, चाहे 7 में करो, चाहे 8 में करो, चाहे 10 में करो, जितना भी कर लो, 15% तो निकल रहा है ना। अब जब 15% हम कुछ ना, मतलब म्यूचुअल फंड के माफिक एक बार इन्वेस्ट कर दिया और इसमें बैठ गए, कुछ किया ही नहीं है, तो जब हम कर लिए तो उसमें क्या होगा, जब हम इस रेशियो के ऊपर चले जाएंगे 25-25। अब देखिए मैं इस रेशियो को क्यों बताता हूँ, और इस रेशियो में खास क्या है, इसमें सबसे खास है कि आपका एक बार आपने पैसा डाल दिया तो आपको 15% रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक बार पैसा डाल दिया तो भाई साहब 15% रिटर्न आ गया, कुछ ना किया, कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। अब जब कर लिए तो पहले हमें एक बार हमने पैसा डाल दिया तो 15% रिटर्न हमें कोई भी ETF में, चाहे आप उस जगह पर बैंक को भी शामिल कर लेते हैं कि बैंक में अभी हमारे पास 15% का रिटर्न चल रहा है, ठीक है। अभी ये हमें दिखाई दे रहा है कि 15% रिटर्न अभी चल रहा है,
बहुत बढ़िया है। सिल्वर को, गोल्ड को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट दे चुका है। जो एवरेजिंग में उसको शामिल करना ज़रूरी है। तो बैंक में 15% दे रहा है और मान के चले कि आईटी को लेता हूँ, तो आईटी में भी आपको 15% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। गोल्ड को भी लेता हूँ तो गोल्ड में भी आपको 15% का रिटर्न अभी तक का टाइम पे दे रहा है, ठीक है। तो एक एवरेज हो गया कि 15% मेरे को हर एक जगह पर चल रहा है। अभी जब हम इस लेवल पे चला जाएंगे, इस फार्मूला के ऊपर जाएंगे, तो इस फार्मूला में क्या होगा, 15% जाने के बाद हमें इस फार्मूला से हम देखेंगे कि हमारा पोजीशन कहाँ बना हुआ था, पूरा के पूरा 15% में, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, पोजीशन बना हुआ था। उसमें से हम क्या करेंगे, हर महीने का हम कैसे उसको में प्रॉफिट बुक करेंगे। एक रेशियो बनाना है 25। अभी 1 लाख लगा हुआ है, अब मान लीजिए 1 लाख आपको लगा हुआ है, तो 1 लाख में से हमें कितना 25,000 बुक करेंगे, 25,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। और 25,000 जैसे ही प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 75,000 का बच जाएगा। 75,000 जैसे ही बच गया, हमने क्या किया, 25,000 निकला, महीने को 25,000 हमने निकाल लिया। अभी महीने को जैसे ही 25,000 निकल लिया, उसके साथ तो प्रॉफिट भी आएगा, इसके साथ तो प्रॉफिट भी आते हुए दिखाई देगा ना, दोनों को दोनों ऐड हो जाएगा। अभी जैसे ही वो ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, हर महीना इसमें इंक्रीज़ करते जाएंगे। कैसे किस में इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा 15% इस जगह पर दिखाई दिया, जैसे बैंक में 15% था, तो बैंक में 15% था, इस जगह पर बैंक हमें 15% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और इसमें से मैंने 25K का निकल दिया, ठीक है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल का है, इसको आपने समझ लिया तो अब देखिए कैसे पैसे रोटेट होता है। तो 25K निकल दिया, ऑलरेडी हमारे पास पोजीशन में 75, मैं 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा तो और भी बढ़िया है, और भी आप आराम से मंथली एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी उसके बीच में जो स्विंग है वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है, उसको तो अलग ही छोड़ दो। ये एक नॉर्मल मोटा मैं बता रहा हूँ। तो 75 है और आपका निकल गया कितना, 25। अब बताइए 25 जैसे ही निकल गया, 25 निकलने के बाद वो 25 तो हमारे पास में कैश में क्या कर रहे हैं, हम लोग होल्ड कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं ना। 25K और उसके साथ उसका प्रॉफिट हम होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ उसका प्रॉफिट हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, इस प्रॉफिट और 25K को हर मंथ हमें फिर से उस जगह पर डालना है, फिर से उस लेवल पे उस जगह पर डालना है, छोटा छोटा अमाउंट के साथ हर मंथ में डालना है, ठीक है, एक साथ नहीं डालना है। मान लीजिए 25K और उसके साथ प्रॉफिट जो है 30,000 हो चुका है, तो 30,000 दूसरा जगह पर नहीं डालना है, उसी में डालना है जहाँ पर अपना पोजीशन ऑलरेडी बैठा हुआ है। और इसमें कैसे डालना है, उसको 30,000 है तो उसमें कम से कम कुछ नहीं करना है, 6 भाग में बांट दीजिए, 5-5 हज़ार का कर लीजिए, ठीक है, 5-5 हज़ार कर लीजिए, हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5-5 हज़ार करने से भी बहुत है। 5K करके 6 टाइम हो जाएगा। और मार्केट अपना चलता है कितना दिन, 20 दिन चलता है, तो 20 दिन में हम 6 बार भी SIP कर दिए तो अपना पैसा दोबारा उस जगह पर डल जाएगा। क्योंकि मार्केट तो 20 दिन के अंदर तो एक लेवल पे नहीं रहेगा, उतर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कोई ना कोई तो लेवल रहेगा, तो पैसा तो कम से कम अपना उसी लेवल पे हम रखते जाएंगे, उसी जगह पर बनते जाएगा। नीचे आया फिर भी मान लीजिए 5 की आपने फिर से महीने का शुरू में दे दिया, मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद आपने वेट किया, आपके पास 25K बचा हुआ था 30K से, तो 30K कहाँ से आया, ये भी एक सवाल है। तो 30K जो 25K था, ये जो 25K है, ये 25K के साथ प्रॉफिट मैंने नॉर्मल मोटा मोटी 5,000 पकड़ा हूँ, तो 30K, तो 30,000 से 6 टाइम या 5 टाइम जैसे करना है, वो सब अपना अपना होता है। तो उसको हमें क्या करना है, हर मंथ का डालना है। हर मंथ आप जैसे ही डालोगे तो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट तो 15% में बैठा हुआ था, ऑलरेडी प्रॉफिट 15% बैठा हुआ है, कोई ख़राब तो नहीं है। 15% मार्केट एक दिन में तो डाउन नहीं होने वाला है, जैसे थोड़ा उतर चढ़ाव होता रहेगा तो इसमें हम इस पैसा को ऐड करते जाएंगे, फिर से अपना पोजीशन को उस जगह पर लेके आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। जहाँ से शुरू किया था मतलब हमारे पास बचा हुआ था, ये पोजीशन बचा हुआ था, बाकी ये कहाँ गया, इसको देखेंगे तो ये तो हमारे पास था नहीं है, इसको तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो इसको इसमें इंक्रीज़ करना है, इसी को इसमें डालते जाना है, जो कि छोटा छोटा साइज के साथ छोटा छोटा SIP करके इसमें डालना है। उसमें क्या होगा, आपका उस महीने का दोबारा पोजीशन बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम जैसे जाओगे आपका टोटल 13K 30,000 आपका इस जगह पर लग जाएगा। पोजीशन वही रह जाएगा, पोजीशन तो भाई सब लगा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं है, ये पैसा लग गया। फिर से महीने का लास्ट में दोबारा ये जो 25K हम लोग बुक कर लेंगे, इसके ऊपर और भी चला गया तो उसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है,
आपने 825 बुक कर लिया था, उसके बाद भी देखा आपके पास कैश ऑलरेडी होल्ड हो चुका है और भी भाग गया और भी भाग गया, तो आपका क्या थिंकिंग होगा? उस जगह पर आपका लॉन्ग टर्म पे होगा तो आप होल्ड करोगे, आपका स्विंग के पर्पज़ पे है, आपका एक रोटेशन है, तो फिर से इस लेवल के आस-पास आप जाओगे, इस रेशियो में 25 की तरफ जाओगे कि कंटिन्यू बुल रन में चल रहा है, तो चलो बुक करते हैं। इसको भी बुक करोगे, मगर इसको कभी नहीं काटना है, इसको कभी नहीं काटना है, ये जैसे है ऐसे ही रहेगा। चाहे यहाँ से 20% भी भाग जाए, चाहे 40% भाग जाए, चाहे 50% भाग जाए। अब 2 पोज़ीशन को आप काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, मगर इसको कोई काटने का कोई मतलब ही नहीं है। ना कोई काटने का इसका कोई मतलब मन में ख़्याल भी नहीं आएगा कि इसमें मेरे को काटना है, क्योंकि ये हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी आप इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हो। इसको तब काटा जाता है जब बहुत ज़्यादा मतलब ये एक पोज़ीशन हमने काट दी, इसको काट दिया, इस पोज़ीशन को काट दिया, काटने के बाद और भी मूवमेंट हमें दिखाई दिया, तब जाके हम सोचेंगे कि इस पोज़ीशन को काटने के लिए, उससे पहले काटना नहीं है। उससे क्या होगा, आपका हर महीना जो है आप जितना प्रॉफ़िट बुक करोगे उतना चलोगे। अगर 25% आप बुक कर रहे हो, वही 25% को महीने में दोबारा पैच किया, इसको आप पोज़ीशन काटे हो, इसको दोबारा पैच करके इधर रीइन्वेस्ट कर दिया और फिर से आपका पोज़ीशन बन जाएगा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का हम एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, तो 1 लाख बन जाएगा और जैसे ही 1 लाख बन गया, फिर से हम हो सकता है कि उस महीने आपको रिटर्न ना भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट तो एक ही साथ चलता नहीं है। हो सकता है उस महीना थोड़ा-सा डाउन हो, तो थोड़ा-सा रुकना भी पड़ता है। मगर कोशिश यही करना है कि हर महीना कुछ ना कुछ हम रिटर्न निकालते जाएँ और आपका अमाउंट बड़ा होगा, तो रिटर्न भी अच्छा बनेगा। इसका भी ध्यान रखें। रिटर्न बनाने के लिए अमाउंट बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक साथ कभी नहीं डालना है और ना कि एक साथ डालने के लिए हमने इतना डिस्कस किया, कम से कम कितना मिनट हो गया? 18 मिनट के आस-पास हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने यही के ऊपर बात किया कि छोटा-छोटा अमाउंट डाल के हमें अपना पोज़ीशन को बढ़ाना है। पहले 15 के था, इसको तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, इस जगह पर 15 नहीं कर सकते, क्योंकि ये होगा, ये टॉप होगा और ये बॉटम होगा, ठीक है? दोनों में डिफ़रेंस बहुत होगा, तो इसलिए इस लेवल पे जैसे ही हम आ जाएँगे टॉप पे, तो इस जगह पर छोटा-छोटा डालेंगे। चाहे नीचे आएगा छोटा डालेंगे, ऊपर जाएगा देखेंगे, वेट करेंगे, उसको डालेंगे, जिससे अपना पोज़ीशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 75 था, 75 से 25 जुड़ जाएगा, उसके साथ और भी 5000 जुड़ जाएगा, तो प्रॉफ़िट मिला के टोटल जहाँ पर 1 लाख चल रहा था, 1 लाख चल रहा था, उस जगह पर अपना कितना हो जाएगा, 1,05,000 हो जाएगा, 1,05,000 हो जाएगा, बस। फिर से इसको घुमा के लेके आना है और दोबारा वही कहानी में चलना है। फिर एक रूटीन के माफ़ी मतलब रोटेट होना है और कुछ नहीं करना है, एक रोटेट होना है। जैसे आप ऐसे रोटेट करोगे गाइज़, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से आपका जो कैपिटल होगा कैसे कंपाउंडिंग होगा, किस तरीके से आप एक मंथली एक इनकम कर सकते हो। और उसी के लिए ख़ास है कि कुछ ऐसे ईटीएफ है जिसमें बहुत वॉलेटिलिटी है और उसमें ये चीज़ बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है? तो कौन सा ईटीएफ वॉलेटिलिटी है, किसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है ऊपर जाने का, उसको आप चुनिए और ऑलरेडी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है? किस तरीके से हमें बेस्ट वॉलेटिलिटी ईटीएफ, किस तरीके से बेस्ट ईटीएफ को देखना है, किस तरीके से हमें बेस्ट ईटीएफ को चूज़ करना है, हर एक के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। आप जाके उसमें वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, हो सकता है वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो मैं कोशिश किया हूँ पूरा का पूरा आप लोगों के साथ समझ। देखिए कोई चीज़ होता है क्या कि आदमी, एक होता है सिंपल तरीके से समझना, एक होता है घुमा। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल है और सिंपल तरीके से मैं जो कर रहा हूँ, मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सिंपल है, ठीक है। बाकी आप इसको वॉच कीजिए, देखिए कि हाँ, इस तरीके से किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आया, ये व्यू, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में आपका जान-पहचान दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मार्केट के साथ चलना और मार्केट के साथ चलते-चलते जो मार्केट का मूवमेंट में आप एक रेगुलर, जो हम रेगुलर प्रॉफिट के लिए टारगेट बना के रखे हैं, तो उसको, उसका जो स्वाद होता है, उसको लेने के लिए टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।